हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे जिसमें लक्ष्मी खुश होकर के अभिमन्यु और करण को बताने लगती है कि आयशा जी की तो हालत देखने वाली थी। और करण सर ने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ पर बैठे बैठे लैपटॉप की पूरी स्क्रिप्ट ही डिलीट कर दी। बताओ। करण भी कहने लगता है कि लक्ष्मी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ तो टेक्नोलॉजी का खेल है। आप दो कंप्यूटरों को एक साथ मर्ज कर दो, फिर एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये सुनकर के अभिमन्यु भी कहने लगता है कि अब तो आयशा की मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। पहले तो हम तीन ही थे, अब तो चौथा भी आ गया है। लक्ष्मी भी पूछने लगती है चौथा कौन। अभिमन्यु कहता है टेक्नोलॉजी। ये सुनकर के तीनों हंसने लगते हैं। उधर समर एंटी डिप्रेशन की गोलियां खाने के बाद में गाड़ी खुद ही ड्राइव करते हुए जा रहा होता है। तभी गोलियों का नशा उस पर चढ़ने लगता है और वो गाड़ी को संभाल करके चलाने की कोशिश करता है। तभी आगे भी पुलिस चेकिंग चल रही होती है, लेकिन समर ड्रग के नशे में कुछ समझ ही नहीं पाता है और बिना गाड़ी को रोके चेक पोस्ट क्रॉस कर देता है। देख करके सारे पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं और गाड़ी को साइड में रुकवाने के लिए कहते हैं। समर भी गाड़ी को साइड में रोकता है। तभी पुलिस वाले उसके पास आकर के कहने लगते हैं कि नाकाबंदी लगी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तभी दूसरा इंस्पेक्टर कहता है कि सर, ये तो समर सरीन है, वो हीरो। समर भी इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि सर, आपका जो भी फाइन बना है ना, मैं भर देता हूँ। और इंस्पेक्टर भी कहने लगता है कि हम लोग वहां पर खड़े थे तो तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। उधर आयशा भी अपनी गाड़ी में परेशान लक्ष्मी की चूहों वाली हरकतों को याद कर रही होती है। तभी रास्ते में वो समर की गाड़ी को देख करके अपनी गाड़ी रुकवाती है। गाड़ी से उतर के पुलिस वालों के पास आकर के पूछने लगती है कि क्या हुआ इंस्पेक्टर। अभी उसे देख करके कहने लगते हैं कि मैडम, आपके देवर नाकाबंदी तोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें पकड़ लिया। आयशा समर के पास आकर के पूछने लगती है कि समर, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन और पुलिस वालों से भिड़ने लगता है। आयशा से कहता है भाभी आप जाइए, और पुलिस वालों से खुद बात करने लगता है। आयशा भी पुलिस वालों से पूछने लगती है। पुलिस वाले बताते हैं मैडम जी, इन पर ओवर स्पीडिंग का चार्ज है और ये शराब पी करके भी गाड़ी चला रहे थे। तभी दूसरा इंस्पेक्टर कहता है कि सर, शराब नहीं, मुझे तो लगता है कि ड्रग का मामला है। उनकी बातें सुनकर के आयशा समर को बचाने की कोशिश करने लगती है और कहती है समर, तुम चलो अपनी गाड़ी में बैठो। और इंस्पेक्टर को समझाने लगती है कि ड्रग का कोई मामला नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है काफी दिनों से, इसलिए दवाइयों का असर होगा। पुलिस से कहने लगती है कि आपका जो भी फाइन बना है ना, आप मेरे ड्राइवर से ले लीजिए। पुलिस वाले भी कहने लगते हैं नहीं मैडम जी, आपसे भी क्या फाइन लेना। तो कहने लगते हैं कि मैडम जी, बस हमारे साथ एक सेल्फी ले लीजिए। समर के लिए पुलिस वालों के साथ सेल्फी खिंचवा लेती है और कार में आकर के समर से पूछने लगती है कि समर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी वो गाड़ी में देखती है, गाड़ी में उसे दवाई की बोतल दिखाई देती है। बोतल उठा करके वो पढ़ने लगती है। तभी वो नाम देख करके चौंक जाती है। एंटी डिप्रेशन पूछने लगती है। समर ड्रग लेता है। आयशा समर को लेकर के घर पहुंच जाती है और उसे उसके कमरे में ले जाकर के बेड पे लिटवा देती है। समर अभी भी नशे की हालत में लक्ष्मी का ही नाम ले रहा होता है। आयशा समर को इस हालत में देख करके सोचने लगती है। तभी मानव भी वहां पर आ जाता है। आयशा वो ड्रग की बोतल मानव के सामने उठा करके छुपाने की कोशिश करने लगती है। तभी मानव उसका हाथ पकड़ के वो दवाई की बोतल लेकर के देखने लगता है। कहता है ये एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। आयशा कहती है इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ी है मानव, ये एंटी डिप्रेशन तो समर ले रहा है। ये सुनकर के मानव चौंक जाता है। आयशा उससे कहने लगती है कि हाँ मानव, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, शायद हम दोनों अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। समर के लिए तो लक्ष्मी ही उसकी जिंदगी थी, हमने उसके बारे में सोचा ही। आने लगती है कि जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी ना, तो रास्ते में क्या हुआ वो उसको सारी घटना बता देती है। कहने लगती है कि मानो समर वाकई बहुत डिप्रेशन में है, हम सोच भी नहीं सकते उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। लक्ष्मी के जाने के बाद तो समर वो समर नहीं रहा है। मानो तब उसकी जिंदगी में एक मकसद था, लेकिन अब लक्ष्मी के जाने के बाद समर टूट चुका है। अब वो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ बैठे बैठे लक्ष्मी के आने का इंतजार करता है। उसकी जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं रहा है। हमें उसे एक मकसद देना होगा और इसका एक सॉल्यूशन मेरे पास है। और इतना टैलेंटेड है और लंदन से भी स्क्रिप्ट राइटर का कोर्स करके आया हुआ है, तो क्यों ना हम हमारी फिल्म में ही स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में उसे कोई काम दे दें। तभी मानव कहने लगता है कि नहीं आयशा, मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा, क्योंकि नैना की शक्ल लक्ष्मी से मिलती है और जब जब नैना उसे दिखेगी ना, तो उसे लक्ष्मी की याद आएगी और वो डिप्रेस हो जाएगा। आयशा कहने लगती है नहीं मानव, यही तो पॉइंट है। मैंने सेक्रेटरिस्ट से बात की है, उन्होंने मुझे यही कहा है कि ऐसे केस में अगर हम नैना को समर के आसपास रखते हैं ना, तो वो रोज रोज नैना को देखेगा और धीरे धीरे उसे रियलाइज होगा कि ये नैना है और लक्ष्मी नहीं, और लक्ष्मी कभी नहीं आएगी और वो धीरे धीरे असलियत को एक्सेप्ट कर लेगा। तभी सर्वेंट आकर के बताता है कि सर, हॉल में अभिमन्यु सर आए हैं। ये सुनकर के दोनों अभिमन्यु से मिलने पहुंच जाते हैं। अभिमन्यु भी मानव से कहने लगता है कि मानव जी, मैं इसलिए आया था कि आयशा जी ने मुझे करण से कुछ सवाल पूछने के लिए कहे थे, वो मैंने पूछ लिए हैं, लेकिन कोई भी नई बात निकल करके सामने नहीं आई है। तभी वहां पर सर्वेंट आकर के आयशा से कहने लगता है मैडम जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। आयशा भी कहती है रूम में रख दो। ये सुनकर के मानव पूछने लगता है कि आयशा, ये किस चीज की दवाई है। तभी अभिमन्यु कहता है क्या तुम्हारी माइग्रेन की प्रॉब्लम अभी तक गई नहीं। ये मानव और आयशा दोनों चौंक जाते हैं। मानव भी अभिमन्यु से पूछने लगता है कि आपको कैसे पता है कि इनको माइग्रेन है। अभिमन्यु भी बात बदल करके कहने लगता है कि उस दिन लॉकअप में माइग्रेन का अटैक आया था इन्हें, तभी इन्होंने मुझे बताया था कि इन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है। लेकिन आयशा कहती है गलत है मानव, इनकी तो मजाक करने की आदत है, वो तो मेरी विटामिन की गोलियां हैं।
और कहती है अभिमन्यु जी हमें किसी पर भी शक नहीं है, और कहने लगती है कि आपने हमारी बहुत मदद कर दी, लेकिन आगे से सारी सिचुएशन अब मैं खुद ही हैंडल करूंगी, आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी कुछ होगा ना तो हम आपको बुला लेंगे, और जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो सजा किस बात की। और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अभिमन्यु भी सोचने लगता है कि आयशा कितनी कॉन्फिडेंट दिख रही है, या तो फिर ये ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, या फिर कुछ इसने नया सोच लिया है। उसके बाद मानव कॉफी लेकर के समर के पास आता है और उसे कहता है कि यार मैंने सोचा है कि साथ में बैठ करके कॉफी पीते हैं, और समर को बताने लगता है कि एक थ्योरी है, जब रात में हल्की सी नींद आ रही हो ना तो दिमाग अलर्ट नहीं होता है, और दिमाग को अलर्ट करने के लिए कॉफी पी लेना चाहिए, इससे दिमाग भी अलर्ट हो जाता है और नींद भी नहीं आती है। ये सुनकर के दोनों हंसने लगते हैं। मानव कहने लगता है कि यार समर मुझे माफ कर दे, मैं बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया, हर वक्त तुझसे पूछता रहा कि तू कैसा है, और तूने हमेशा कहा कि तू ठीक है, और मैं भरोसा करता रहा। कितना स्टूपिड था ना मैं, तुम्हारी आंखों में देखकर ही मुझे अंदाजा लग जाना चाहिए था कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम कितनी तकलीफ से गुजर रहे हो, और उससे सॉरी कहने लगता है। ये सुनकर के समर भी कहता है कि भाई इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। समर को समझाने लगता है कि वो जिंदगी क्या जो हालातों से हार जाए, हालातों से लड़ना चाहिए। समर यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन, और आयशा और मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें नैना के साथ इस स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए। ये सुनकर के समर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि भैया पहले ही एक थप्पड़ खा चुका हूँ मैं, और उसे लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, आप तो पक्का मुझे इस बार छड़ी से ही पिटवाओगे। मानव कहता है देखो तुम घर पर बैठे हो और नैना को भी एक असिस्टेंट की जरूरत है। ये सुनकर के समर हाँ कह देता है। उधर लक्ष्मी भी करण से कहने लगती है नहीं होगा करण सर, मुझसे मैं नहीं कर पाऊंगी, इस तरह रोज रोज राज के सामने अनजान बन करके रहना मैं नहीं कर पाऊंगी करण सर, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और राज भी एक राइटर का असिस्टेंट बनने के लिए कैसे तैयार हो गया। तभी करण भी कहने लगता है लक्ष्मी वो माना नहीं होगा, उसे मनाया गया होगा, और ये काम जरूर आयशा दी ने ही किया होगा, तुम तो जानती हो ना, और अगर तुमने मना कर दिया ना तो उनका शक और भी पक्का हो जाएगा। तुम दुनिया की नज़र में नैना राठौर हो, तो जब भी तुम्हें ना समर को देखो तो नैना बन करके ही देखना, ना कि लक्ष्मी बन करके। इस वक्त तुम्हें सबको पहचानने से मना कर देना है। के बाद अगले दिन लक्ष्मी नवरंग स्टूडियो पहुंच जाती है। तभी वहां पर आयशा भी आ जाती है और कहने लगती है नैना जी तुम्हारी मदद के लिए मैं हूं ना, और कहने लगती है कि आज तुम अपने खाने की वो बास्केट लेकर के नहीं आई। लक्ष्मी भी अपनी छड़ी को खोलने लगती है। तभी आयशा भी छड़ी को बंद कर देती है और कहने लगती है कि इसकी क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हें गाइड करने के लिए, तुम मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। और उसे बताने लगती है कि आज राइटर रूम में पेस्ट कंट्रोल रखा है चूहों की वजह से, तो मैंने तुम्हारे बैठने की व्यवस्था गार्डन में ही कर दी है, तुम्हें भी अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी भी कहने लगती है कि आयशा जी ये सारे नज़ारे तो मेरे लिए बेकार है। आयशा भी कहने लगती है कि पर तुम ही तो कहती हो ना कि भगवान ने एक सेंस कमजोर कर दिया है तो बाकी सेंस स्ट्रांग कर दिए हैं, तो फिर ये फ्रेश हवा और ये खुशबू तो तुम्हें महसूस हो ही रही होगी। और गार्डन में लगे हुए सोफों पर ले जा करके उसे बिठाती है और कहने लगती है कि मानो और मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारी राइटिंग में हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए, तो फिर आज से तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें ज्वाइन करेंगे मिस्टर समर सरीन। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।